खेचून आणण्याचा प्रयत्न आहे आणि मुन्नाचे जे दोन्ही शॉट आपण पाहिले की उजव्या आयुष्या बाहेरचा चेंडू लेग साईडला उचलण्याचा प्रयत्न होता. मेरिट चेंज केल्यानंतर काय घडतं इथे पाहायचं परत एकदा हवेमध्ये जरूर होता मात्र विशाल निघोटला बाय बाय करत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. मुन्ना शेखचा अत्यंत खतरनाक फटका चौकार. पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. अंजली मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार. मुन्ना इस मैच में आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा. जैसे कि देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर आके ऑन साइड पर गेंद को खेला गया. सुंदर स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया. बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात थे, उनको कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला गेंद को रोकने का. स्कोर बोर्ड 4 रनों के साथ अब आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरा ओवर प्रगति पर है और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और अनफील्ड अंपायर टीवी अंपायर की तरफ चले गए हैं. अरे जी कहानी में ट्विस्ट है और कोतुल प्रीमियर लीग 2025 आमदार चषक 2025 पिक्चर सुपर हिट है और योगेश जी देशमुख साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. टूर्नामेंट के आयोजन करता जैसे कल में इनके लिए बात बताई थी क्योंकि क्रिकेट के लिए जो संजीवनी लाने का काम नरेश जी किया है वो योगेश जी देशमुख साहब के माध्यम से हुआ. आता एखादी स्पर्धा घ्यायची तर ती गावाची स्पर्धा आहे. एक आयकॉन आणायचा तर त्याला 20-25 हजार रुपये का खर्च आहे. तर संघ मालकांकडनं देखील चांगलं काम होतंच, यात काही शंका नाही आहे. संघ मालक त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारची तडजोड करत नाही आहेत म्हणून रवी आयरीसारखे मुन्ना शेखसारखे खेळाडू मैदानावरती खेळताना आपण पाहतोय. त्याचबरोबर मैदानावरती आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. भविष्यात याच मैदानावरती हिरवळ बघायला मिळेल. और ये चौका था, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था. काफी ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को ऑन साइड पर खींच के मारा था. एक इंच मारा, सॉलिड मारा. ओहो ही बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. हिम्मत मत खोना, ऐसे ही चलते रहना. जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उनको कुछ करके दिखाना. मुन्ना कमाल कर रहे मैदान के अंदर. 6 रन. शिवछत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा. कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार. निश्चित पहिल्या काही चेंडूंवरती इथं अडवून ठेवलं होतं योगेश भालेकरने मुन्नाला. मात्र मुन्नाच्या एकदा कराडारमध्ये चेंडू आला की चेंडूची गोटी होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा धावांचा झरा वाहतोच आहे. धावांचा झरा नाही तो नायगार आहे, धबधबा आहे, कोसळतोय. पुन्हा एकदा कोसळला इथे. षटकार लागोपाठचा दुसरा. मिळाल्या 6 धावा. कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार. मुन्ना का इंजन गर्म है, गाड़ी तीसरे गियर पर है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्टार्ट थोड़ा सा खराब था, जो गाड़ी शुरू होने के लिए थोड़ा सा समय तो जाता है. अब इंजन गर्म हो गया, मजा आ गया. अब एक बार फिर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे. योगेश के खिलाफ 2 अच्छे स्ट्रोक है. बैक टू बैक छक्के मुन्ना के बल्ले से. बड़ा मंच है, बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है. मुन्ना का मैच में डटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट. चपल हुए और सफल भी हुए. इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था. स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 24 पर. स्वराज वॉरियर्स और डिंग डॉग अब टॉस के लिए तैयार है. ओवर दूसरा प्रगति पर है. स्कोर 24 रन है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज मुन्ना शेख. बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी. क्या ढूंढा है, पॉइंट पर खिलाड़ी है. पॉइंट कवर के बीच से गेंद को खेल दिया था. 1 रन के लिए मुन्ना पहुंच चुके इसी पर सिंगर के साथ. 17 पर स्कोर 25 रन और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 2 ओवर में रन संख्या नरेश जी 25 रन है. तो एक बार फिर 82 का टारगेट है. इमारतें देखिए, इमारतें बिल्कुल कहानी बराबर है. दोनों तरफ विकेट नहीं गिरा है. स्टार्ट दोनों का बराबर है. थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो आगे थे खास करके कोतलेश्वर, लेकिन मुन्ना मैदान के अंदर ये की फैक्टर रहेगा. 2 ओवर के बाद 25 रन है. स्टार्ट अच्छा हुआ है, मैच में मजा आएगा. चला स्पीडअप करा, अजून भरपूर मॅचेस आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. आपण आज फक्त तिसरा सामना कव्हर करतोय आणि 3:38 झालेले आहेत. अजून यानंतरचे 2 मॅचेस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. इथे जिंकणारा संघ जर उद्या क्वालिफायर फर्स्ट खेळणार आहे अर्थातच त्याला आज तुम्ही हरला नाहीत तर उद्या तुम्हाला पुन्हा एकदा एक लाईफलाईन एक्स्ट्रा मिळू शकते.
त्यामुळं ही लढत देखील महत्त्वाची ठरणार आहे दोन्ही संघांसाठी. 25 धावा फलकावरती आलेल्या आहेत. विजयासाठी 82 धावांची आवश्यकता होती. पहिलं षटक अप्रतिम आलं होतं विशाल निगोडचं, फक्त 6 धावा. तिथे दुसऱ्या षटकामध्ये काय कमबॅक आहे, 19 धावा या षटकामधून आलेल्या आहेत. आणि धावा माफ करा, बशीर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर के बाद 25 बगैर किसी नुकसान के, और ये डगआउट है। 2 ओवर के बाद 25 रन है, तो एक रोचक मुकाबले की तैयारी हो चुके हैं मैदान के अंदर। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई। बशीर तैयार, सामने बल्लेबाज मुन्ना। इथे उंच 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 अत्यंत देखना फटका, पुन्हा एकदा मुन्ना शेख, जबरदस्त षटकार. छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा. कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार. गेंद अंदर आ रही थी, बहुत आसान बन गया बल्लेबाज के लिए, मुन्ना के लिए, और इस बार पढ़ लिया और जल लिया बाउंड्री लाइन के बाहर, गगनचुंबी छक्का. मुन्ना की गाड़ी तीसरे घेर पर थी, अब चौथे घेर की तरफ चली गई है. इंजन गर्म हो गया, मजा आ गया एक बार फिर मैच में. अब ये जो कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी. 31 बगैर किसी नुकसान के, 23 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है. बशीर गेंदबाजी करेंगे कॉम्बॉक्शन से सामना करने के लिए. बल्लेबाज मुन्ना शेख 23 पर बल्लेबाजी करे, 9 गेंदों का सामना किया है. इस बार भी उड़ा आसमान की तरफ, मैदान के अंदर आया शेर, जिनके चलने लगे पैर, गेंदबाज की नहीं कोई खैर, और गेंद कर रही बाउंड्री लाइन की सैर, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा. कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार. मुन्ना आणि सब कुछ मुन्ना. हाय रन चेस आहे आणि चेस मास्टर मैदानामध्ये आहे मुन्ना शेख. त्याला माहिती आहे गिअर केव्हा बदलायचा आहे. सुरुवात थोडीशी शांत होती, मात्र त्यानंतर मुन्ना काय स्कोअर पळवतोय. अंबोळचे तरुण तडफदार उपसरपंच यांच्याकडून लागोपाठच्या तिसऱ्या षटकारासाठी 500 रुपयाच्या बक्षिसाची घोषणा आहे. 2 आलेत मुन्नाच्या बॅटमधून, आणि आता तिसरा मुन्ना मारणार का? गैप में गेंद को खेलते स्टक कवर पर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. क्या बात है, इनको दिखती है छोटी सी दरार. रन ढूंढते 4, गेंद बॉल लगकर फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. पाहुणी मोका, हा मारलाय चौका. अंजली मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार. सुंदर कव्हर ड्राईव्ह मुन्नाच्या बॅटमधून, एका पाठोपाठ एक अत्यंत सुंदर फटके मुन्ना आज इथे खेळतोय. प्रेक्षकांना मात्र मेजवानी देतोय. आपण एखाद्या लग्नामध्ये आपण साधं जेवण मिळेल म्हणून जाऊ, आणि तिथे जर 7 कोर्स बुफे असेल तर ही मजा आज दिली मुन्नानं. उजव्याच्या बाहेर गुड लेंथ वरून थोडासा बाउन्स जास्त होता, फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात फसलेला आहे. धावा मिळणार नाही तिथे. धाव फलकावर 41 षटक क्रमांक 3 इथे सुरूच आहे. बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं, मुन्ना इस बार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये जो गेंद थी वो कमाल की थी. ये कवर ड्राइव देखिए, खूबसूरत कवर ड्राइव था, क्लासिकल बल्लेबाजी मुन्ना द्वारा. बढ़िया गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्ले का अनुरे किनारा लगा है. दूसरे के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, वही प्लान है, वही प्लान है. 5 गेंदों का खेल अभी तक अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 42 बगैर किसी नुकसान के. मुन्ना शानदार बल्लेबाजी कर रहे. 34 पर राजू पाटिल ने नरेश जी एक अर्धशतक जड़ा है, लेकिन मुन्ना देखिए 16 रन चाहिए अर्धशतक जड़ने के लिए. अगर ये 50 रन आते हैं तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा. रोचक मुकाबले की तैयारी हो चुकी है मैदान के अंदर. जरूर मुन्ना शेख को 16 चाहिए और शहजान पठान को भी अभी तक 44 रन चाहिए अर्धशतक के लिए. लेकिन राजू के 50 और मुन्ना, ये 2 बड़े खिलाड़ी हैं, तो शहजान का रोल अलग रहेगा. शहजान एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है. पार्टनरशिप में वो केवल 6 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर देखे 42 की जो पार्टनरशिप बनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से वो अर्धशतक टीम का भी आ सकता है, और मुन्ना का भी अर्धशतक बहुत करीब है. गेंदबाजी करने गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर बशीर, सामना करेंगे शाहजहान व पठान. स्कोर 42 पर रन. इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण गेंद है. टचमैन गली पॉइंट स्ट्राइक पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात हैं.
ब्रॉकोल में गेंद साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया गया, 1 रन ही मिलेगा। वक्त से आगे नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और पठान साहब रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। 3 ओवर की कहानी समाप्त है, 43 स्कोर बोर्ड पर है। जीतने के लिए फिलहाल 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांच्याकडून ओव्हर संपली। मैदानाचं विहंगम दृश्य आपल्या स्क्रीनवरती आहे आणि 7S लाईव्हच्या माध्यमातून हे सुंदर ग्राफिक्स। पहिलं षटक दोन्ही संघांचं सारखंच होतं। दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं इथे अमलेश्वर क्रिकेट क्लब आंबोळला, तर ते थोडेसे मागे होते 2 धावांनी। तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र त्यांनी भरपूर आघाडी घेतलेली आहे। तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा मिळाल्या होत्या कोतुळेश्वर कॅटरर्सला, तर तिथे या षटकामध्ये तब्बल आलेल्या आहेत 17 धावा। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मुन्ना की रही है। तीसरे ओवर की जो कहानी थी जिसमें 4 रन और एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली थी, विकेट मिला था। और ये विहंगम दृश्य इस खूबसूरत ग्राउंड का, कोतुल का ये ग्राउंड है। आने वाले दिनों में ये ग्राउंड बिल्कुल हरा भरा होने वाला है। और 7S पर ये सारा दृश्य खूबसूरत नजारा। 3 ओवर के बाद 43 बगैर किसी नुकसान के, यही ग्राउंड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में सभी का सपना है ये ग्राउंड जिसमें कच्चा बिल्कुल बैठने के लिए जगह हो और आउटफील्ड हरा भरा हो, मिट्टी का राउंड टर्फ ग्राउंड हो, एक बार अच्छा कमबैक्स, बहुत सारी चीजें। विशाल निकुट गेंदबाजी करने के तैयार, सामना करेंगे शशांक पठान। 3 ओवर की कहानी समाप्त। 18 गेंदों में 43 रनों की साझेदारी। पहली विकेट के लिए फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी, गली है, पॉइंट है, इस कवर पर खिलाड़ी तैनात। सेंसिबल ये अपने 50 के बारे में नहीं सोच रहे, टीम के 50 के बारे में सोच रहे। और सामने मुन्ना जी हैं, तो एक बार पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाइए और मजा लीजिए दूसरी एंड पर। जरूर एक महत्त्वाची भूमिका असते कुठल्याही एखाद्या सामन्यामध्ये, एखाद्या मॅचमध्ये। दोन्ही खेळाडू एकाच वेगाने खेळत राहिले तर कदाचित विकेट लवकर पडू शकतात, मात्र एखादा खेळाडू सपोर्टिंग रोलमध्ये असेल तर ती भागीदारी सुद्धा खूप मोठी होते। आणि तेच बघितले आपण। विशेष म्हणजे आपण ग्लेन मॅक्सवेल, पॅट कमिन्सची अशी भागीदारी बघितली होती। रॉबिन उथप्पा आणि रोहित शर्मा यांची देखील अशीच एक भागीदारी बघितली होती। 155 वरती फलंदाजी करत असताना रॉबिन उथप्पा आला, ज्यावेळेस विराट रोहित शर्मा होता 155 वरती। तिथून पुढे दोघांमध्ये खूप चांगलं कॉम्बिनेशन बघायला मिळालं। 16 चेंडू 16 धावा काढल्या होत्या उत्थप्पानं, तर तिथे 109 धावा काढत विश्वविक्रम उभा केला होता रोहित शर्मानं। तर त्या भूमिकेत सपोर्टिंग रोल, त्याला माहिती आहे शहजानला की माझी भूमिका काय आहे आणि तो त्याची भूमिका उत्तमपणे उठवतोय। आणि म्हणूनच मुन्ना षटकारां पाठोपाठ षटकार ठोकतोय। और दूसरी तरफ विशाल ने कहा हम का कम है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वो भी कर रहे। मुन्ना को बीट किया गया, उसको 44 बगैर किसी नुकसान के। और एक अच्छी गेंद यॉर्कर है, सटीक यॉर्कर डाल रहा है, गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई, खिलाड़ी यहां मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक मुन्ना ने आंखों में इशारा करते हुए 2 रन मुकम्मल किया। स्कोर 46 पर पहुंच चुका है। चौथा ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल निकोट गेंदबाजी कर रहे हैं और आज के दिन का नरेश जी ये सबसे बेहतरीन मुकाबला है। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर चल रही है। विशाल निघोट आघाडीचा गोलंदाज आहे, मुन्नाला देखील माहिती आहे। खरं तर मुन्नाचं टार्गेट 82 धावा आहेत आणि 50 धावा त्याच्या मार्गावरचं फक्त एक स्टेशन आहे। आणि मला वाटत नाही की तो त्या स्टेशनकडे फार बघतोय की हे स्टेशन येईल, ते येणारच आहे, त्याच्या मार्गामध्ये ते स्टेशन येणारच आहे। इतक्या सहजपणे तो फलंदाजी करतोय। आपण बघतोय धावफलकावरच्या मुन्ना 36 वर परत एकदा सरळ बॅट न खेळायचा प्रयत्न होता, लॉफ्टेड ऑफ ऑन ड्राईव्ह आपण पाहतोय आणि एकच 2 धावा इथे प्राप्त होऊ शकतील मुन्ना शेखला। हळूहळू तो पुढे पोहोचतोय, 38 वरती मुन्ना पोहोचेल आणि धावफलक देखील इथे आपण बघतोय 48 धावा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस स्टेशन की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा मैदान के अंदर वो बैटल भी है और टेंशन भी है, टेंशन है और मैदान के अंदर ठसन है। 2 बड़े खिलाड़ी है, विशाल है, सामने मुन्ना। ये स्क्रीन पर आपके विशाल निगोट, गेंद और बल्ले की जबरदस्त जंग देखने का मौका मिला। प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। दोपहर के सत्र में 3:48 का समय और सामने बल्लेबाज मुन्ना। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और चलेगा, फुटबॉल में खेले तो भी चलेगा। और दूसरी एंड पर पठान साहब को भागना नहीं है, गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, गेंद को अच्छी तरह से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाए
और बढ़िया फील्डिंग बशीर द्वारा, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। एक चान्स होता तिथे धाव घेण्याचा, मात्र मुन्ना त्यासाठी तयार नाही. विशाल निघोट समोर गोलंदाजी करतोय, त्यामुळे सगळे चेंडू फक्त मुन्नानेच खेळायचे असं प्लॅन दिसतोय इथे. त्यामुळे त्याने थांबवलं की धावा नको आहेत, या गोलंदाजाला मी हाताळतो, बाकीच्या 2 षटकांमध्ये बघू उरलं सुरलं काही. तर अशा कदाचित योजना असतील दोघांच्याही. पण मजा आणलेली या मॅचमध्ये. काय भागीदारी इथे, अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावरती ही भागीदारी येऊन पोहोचलेली. 48 धावा धावफलकावरती आहेत. विजयासाठी अजूनही 34 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू मात्र शिल्लक आहे. त्यामुळे लक्ष सोपं नाही. भारत मुन्ना मैदानामध्ये ही मोठी आशादायी गोष्ट आहे. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा. सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, आराम से जाएंगे, सिंगल पूरा करेंगे और एक बार फिर स्ट्राइकर एंड की तरफ आएंगे, क्योंकि आखिरी गेंद थी. विशाल निगोट के सामने आपके पास 2 विकल्प थे नरेश सर, या तो उनको अनसेटल करें या थोड़ा सम्मान दीजिए. तो सम्मान दिया, विकेट नहीं खोया. सबसे बड़ी बात है विकेट नहीं खोना था. इंपॉर्टंट मैच है. 12 गेंद 33 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर सबसे बेहतरीन मुकाबला चल रहा है. मी पुन्हा एकदा जे पराभूत झालेले 2 संघ आहेत त्यांचा सामना शिल्लक आहे, त्यांचा टॉस देखील शिल्लक आहे. आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. 12 गेंद 33 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर जलपान के लिए खेल रुका हुआ है. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओहोर संपली. नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांकडून ओहोर संपली. ईशांत शर्मा के ऊपर भरोसा है कि तुम्हें वो कभी आउट हो जाएगा, आप चौका खेलो, चौका मारो आप. आणि अनिल कुंबळे म्हणतात की मी बॅटिंगला गेलो आणि चौकार मारायचा प्रयत्न केला, माझं एक शतक जे होणार होतं ते झालं नाही, मी आउट झालो तिथे. सल्ला हा कधी कधी कोणाचा घ्यायचा हे महत्त्वाचं असतं. इथे पाहायचंय चेंज होईल, मात्र त्याच मोडमध्ये आहे रमजान. 1 धाव घेतली आणि तो नॉन स्ट्राईक एंडला पोहोचलेला आहे. तर तत्पूर्वी लेग बिफोर विकेट साठी मात्र यस ओवरस्टेपिंग के लिए क्या इनका पैर लक्ष्मण रेखा के पार चला गया, वो देखा जाएगा. 49 पवन सल्ला अत्यंत महत्त्वाचं, खूप चांगलं बघ या ठिकाणी तुम्ही विश्लेषण केलं. आणि सेवागचा जो खेळ नेहमीच आक्रमक राहिलाय, तो एकेरी दुहेरी धावांवरती भर देणारा खेळाडू नाही आहे, त्याला नेहमीच अनसेटल करायला आवडायचं. आणि कुंबळे आता मग अशी जी गोष्ट सांगितली त्याप्रमाणे त्यांनी देखील खूप चांगली बॅटिंग नेहमीच केली आपल्या भारतीय संघासाठी. 49 धावा धावफलकावरती 233 चौकार आतापर्यंत ठोठावले गेलेत. 169 उत्तुंग षटकार या स्पर्धेमध्ये ठोठावले गेलेत. पुन्हा केंद्र 39 पर 18 गेंदों का सामना किया. शहजान पठान 8 पर बैटिंग कर रहे हैं. 24 गेंदों में 49 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी. मैदान के अंदर आया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी. और पानी तो केवल एक बहाना है, मैदान के अंदर मैसेज का आना है. तो मैसेज आ गया, अब मैसेज क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है. उससे पहले अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी है. इट्स अ फेयर डिलीवरी और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बशीर शेख का, सामना करने के लिए बल्लेबाज है पठान साहब. 50 धावा धावफलकावरती आहे. तर 40 वरती नाबाद मुन्ना शेख. धावांचा गोवर्धन त्याने आपल्या बॅट वरती उचललेला आहे. भगवान श्रीकृष्णाने उचलला होता गोवर्धन, आता इथे मुन्ना उचलतोय. या सुजवाईच्या बरासा बाहेर चेंडू आहे आणि इथे बलिदान आहे. हे बलिदान आहे मुन्ना शेख साठी, बलिदान आहे टीमला विजयासाठी प्रेरित करणारं बलिदान आहे. रमजान पठाण अत्यंत सदाबार फलंदाज आहे, मात्र या परिस्थितीमध्ये तो आपल्या संघासाठी आपली विकेट टाकून मैदानाच्या बाहेर येतोय. निश्चित ही चांगली कामगिरी आहे. समर्पण बघायला मिळतंय शहजान पठाणचं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होईल अमोल डुबे. खरं तर तुकाराम महाराज देखील त्यांच्या अभंगामध्ये असं म्हणतात की तुका म्हणे रणी जीव देता लाभ दुनी. रणांगणामध्ये तुम्ही तुमच्या प्राणांचं बलिदान दिलं तर तुमच्या टीमला, तुमच्या सैन्याला दुप्पट लाभ होतो.
आणि हे आपण अनुभवलेलं आहे. क्रिकेटमध्ये समर्पण आहे ते कसं आहे तुम्ही बघा. स्वातंत्र्य मिळवताना अनेक हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलं. स्वराज्यासाठी अनेक मावळ्यांनी आपले प्राण अर्पण केले. तेव्हा हे स्वराज्य उभं राहिलेले, तेव्हा हे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. एक टीम जिंकायची आहे, तेही वेगळं काही नाही. तिथे जिंकायचं असेल तर असं कोणाला तरी अशा प्रकारे समर्पित व्हावं लागतं. आणि ते शहजान पठाण आहे. अमोल डुबे मैदानामध्ये दाखल होतोय आणि आता दुसऱ्या बाजूने देखील तोफ आहे. मगाशी एकच तोफ धडाडत होती, दुसऱ्या बाजूची तोफ थंड होती. मात्र आता अमोल डुबे नावाची दुसरी मोठी तोफ मैदानामध्ये आलेली आहे. आणि मुन्ना शेख समोर बशीर गोलंदाजी करेल. ऑनसाइड पर गेंद को पुल किया, खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं है. क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर. मुन्ना के बल्ले से शानदार छक्का. शिवछत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा. कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार. ब्याऐंशी धावांचं मोठं लक्ष होतं. मात्र आता ते डळमळीत व्हायला लागलेलं आहे. ज्या पद्धतीची फलंदाजी मुन्ना मैदानामध्ये करतोय, 9 चेंडूमध्ये 26 धावांची अजून आवश्यकता असेल तर मुन्ना 46 वरती पोहोचतोय. अर्धशतकासाठी त्याला केवळ 4 धावांची आवश्यकता आहे. बॉल पाहिजे, दुसरा बॉल मैदानामध्ये फेका. मुन्नाची फलंदाजी इथे बहरते फुलते. आज त्यानं काय बॅटिंग केली. खरं तर विजयाच्या मार्गामध्ये गुलाब पाकळ्यांचा सडा त्यानं टाकलाय या षटकाराबरोबर. धावफलकावरती 56 धावा, 1 गडी बाद. दमदार बल्लेबाजी मुन्ना द्वारा. और ये शॉट देखिए, बैकलिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल, बैट्समैन बहुत अच्छा था, शरीर का संतुलन बिल्कुल कमाल का था. गेंद को पुल किया और दर्शक दीर्घा में गुल किया. आमचा का स्कोर फिलहाल अब तक 56 गेंदों का खेलना बाकी, 26 रनों की जरूरत है. बशीर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. कॉम्बॉक्सन से सामना करेंगे बल्लेबाज मुन्ना. 9 गेंदे 26. कहानी इंटरेस्टिंग, रोचकता बरकरार इस प्रतियोगिता में. एक फ्लैग फ्लिप, एक पॉइंट, इस ट्रक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात. इस ओवर की अगली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर आए और वाइट बॉल का इशारा. मिस्टर स्टा से अब आंकड़े बदलते हुए 9 गेंदे 25 चाहिए. और जैसे कि मैंने कहा कि पावर प्ले के जो खेल हुआ था नरेश जी, वो देखते हुए एक रोचक मुकाबले की तैयारी हो गई है. एक विकेट की तलाश में गेंदबाज, विकेट नहीं मिल रहा है. मुन्ना कमाल कर रहे मैदान के. बशीर शेखचे प्रयत्न निश्चित आहे. अगोदरचा चेंडू उजव्या इष्टीवरचा होता, तो पुल केला मिड विकेटला मुन्नानं. त्यानंतरचा चेंडू उजव्या इष्टा बराचसा लांब टाकायचा प्रयत्न केला, तिथे मात्र निर्धाव चेंडू, वाईट चेंडू आलेला आहे. धावफलकावरती 57 धावा. आणि या उंच फटका वीरेंद्र सेहवाग फ्लायओव्हर आहे. नो बॉल आणि षटकार. तर अर्धशतक मुन्नाचं इथे पूर्ण होईल. एक कमालीचं अर्धशतक, वेगवान अर्धशतक, टीमच्या विजयासाठी महत्वाची भूमिका बजावणारं अर्धशतक. जबरदस्त फलंदाजी मुन्ना. या स्पर्धेतलं 7वं अर्धशतक आहे. मुन्ना तुमची बॅट वरती करा एकदा. सर्वांनी टाळ्यांचा गजर करा मुन्नासाठी. राजू मैदानावरती जबरदस्त कामगिरी केली, पण त्यानंतर तोडीस तोड उत्तर देत असताना मुन्नानं आज क्लास बॅटिंग केलेली आहे. ईट का जवाब पत्थर से दे रहे. डायमंड कट डायमंड. लुक एट दिस शॉट, लुक एट दिस शॉट. मुन्ना ऑन फायर. नो बॉल का इशारा. गेंद को दे घुमा के खेल दिया. बल्लेबाज ने की अपनी मनोकामना पूरी और अंपायर ने दी है 6 रन की मंजूरी. 6 रन दर्शक दीर्घा में कैच लपक लिया है. और रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार. आज इस मुकाबले में 7वां अर्धशतक टूर्नामेंट का आया है. बेहतरीन बल्लेबाजी. डिसीजन पेंडिंग है नो बॉल के लिए. और कहानी इंटरेस्टिंग है. टिक 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 की आवाज आ रही है. कीप रोलिंग. इट्स नो बॉल, इट्स नो बॉल. ये ग्राफिक आ गया. डगआउट में तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है. अब समीकरण आपको बताऊंगा. समीकरण है कुल मिलाकर 9 गेंदे 18 रनों की जरूरत है. अमोल दुबे मैदान के अंदर और अर्धशतक पूरा किया प्रतियोगिता में मुन्ना ने. शानदार बल्लेबाजी. 9 गेंदे 18 रन चाहिए. 9 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता. 9 गेंदे 18 रन चाहिए. Now remaining 9 deliveries and need 18 run to win this match. That's very good battle going on here between bat and ball. मुन्ना playing outstanding inning. मुन्ना तैयार, सामना करेंगे बशीर का. ये गेंद देखिए और ये शॉट देखिए. शानदार टाइमिंग.
बल्ला घूम रहा है, मैदान झूम रहा है, मजा आ रहा है दर्शकों को। अब जाकर मुन्ना तैयार है सामना करने के लिए बशीर का। परत एकदा इथे चांगला चेंडू असेल, चांगला बाउन्स मिळाला गुड लेंथ वरून हा बॉल मुन्नासाठी निश्चित अवघड चेंडू होता, मात्र हा चेस मास्टर का आहे मुन्ना याची प्रचिती इथे पुन्हा एकदा येते। ज्या पद्धतीची फलंदाजी त्याने इतक्या मोठ्या स्कोअरच्या दिशेने पाठलाग करताना केलेली, मी एकदा 2015 साली स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील स्मृती चषकमध्ये बघितलं होतं मुन्नाला 106 धावांचा पाठलाग करताना, आणि काय बॅटिंग केली होती। आजही ती इनिंग सगळ्या प्रेक्षकांसाठी अविस्मरणीय आहे, स्मरणीय आहे, आणि पुन्हा एकदा मुन्ना जवळपास 10 वर्षानंतर या मॅच मध्ये 82 धावांचा पाठलाग करताना अर्धशतक ठोकतोय। शानदार खेल मैदान के अंदर इस ओवर की अगली गेंद मिस स्टोक, हवा में गेंद है, 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, ये कैच हो जाएगा, गेंद के नीचे खिलाड़ी लपक लिया, कैच। तालियां बज रही है, मुन्ना की पारी समाप्त, और कैच किसने लिया वो देखना। आफ्ताब ताबो ने कैच लिया, मुन्ना की पारी समाप्त हुई है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा